तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कुछ इंजनों ने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। ये भाप से डीजल तक की कहानी है। सोचिए जरा, एक सदी से भी ज्यादा तक रेल की पटरियों पर सिर्फ एक ही बादशाह था, स्टीम लोकोमोटिव। उसकी वो दमदार सीटी की आवाज, वो धुएं का गुबार, ये सब उस दौर में तरक्की और ताकत का सिंबल हुआ करता था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये ताकतवर मशीन एकदम से पूरी तरह से गायब कैसे हो गई। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। तो बात शुरू होती है उस दौर से जब एक नई औद्योगिक क्रांति की जरूरतों ने एक ऐसी मशीन को जन्म दिया जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। फैक्ट्रियों में सामान तो बन रहा था, लेकिन उस भारी भरकम कच्चे माल और तैयार सामान को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से ले जाना कैसे था? घोड़े और नहर की नावें, अब ये सब काफी नहीं थे। और इस प्रॉब्लम का हल निकाला रिचर्ड ट्रेबिथिक नाम के एक कमाल के इंजीनियर ने। उन्होंने समझा कि बहुत ज्यादा दबाव वाली भाप, जिसे हाई प्रेशर स्टीम कहते हैं, उसमें गजब की ताकत छुपी है। और बस यही सोच हाई प्रेशर स्टीम इंजन की नींव बनी। तो ट्रेबिथिक ने 1804 में ये तो साबित कर दिया कि हाँ, ये मुमकिन है। लेकिन वो जॉर्ज स्टीफेंसन जैसे लोग थे जिन्होंने इस आइडिया को एक हकीकत में बदला। 1825 में दुनिया की पहली पब्लिक रेलवे खुली और देखते ही देखते 1830 तक तो रेगुलर पैसेंजर सर्विस भी शुरू हो गई। और ये देखिए कितनी तेजी से तरक्की हो रही थी। बाईं तरफ है 1825 का लोकोमोशन और दाईं तरफ सिर्फ 4 साल बाद आया उनका रॉकेट। डिजाइन में कितना बड़ा फर्क है ना। रफ्तार और एफिशिएंसी दोनों में ही एक बहुत बड़ी छलांग थी। स्टीम इंजन वाकई एक चमत्कार था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी कमी छुपी हुई थी। एक ऐसी कमी जो आगे चलकर इसके खत्म होने की वजह बनी। यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है। शुरुआती स्टीम इंजनों में जो कोयला जलता था, उसकी एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 6% हिस्सा ही ट्रेन को आगे बढ़ाने के काम आता था। सिर्फ 6%। मतलब साफ है, बाकी की 94% एनर्जी बस धुएं और गर्मी में बर्बाद हो जाती थी। इसी वजह से इसे अब तक की सबसे इनएफिशिएंट यानी अकुशल मशीनों में से एक माना जाता है। और सिर्फ एनर्जी ही बर्बाद नहीं हो रही थी, इनकी मेंटेनेंस भी एक सिरदर्द थी। सोचिए, हर 200-300 मील पर सर्विस चाहिए। पानी भरो, कोयला डालो, पुर्जों में तेल डालो, बहुत मेहनत का काम था। हालत ये थी कि अपनी पूरी जिंदगी का लगभग 65% हिस्सा ये इंजन सर्विस में ही गुजार देते थे। जाहिर है, अब कोई नई और बेहतर चीज आने वाली थी। और यही एंट्री होती है एक नए खिलाड़ी की, डीजल इंजन। इसने आते ही स्टीम की सारी दिक्कतों को दूर करने का वादा किया और रेलवे की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। जरा ये कंपैरिजन देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। कहाँ स्टीम की 10% एफिशिएंसी और कहाँ डीजल की 30 से 40%। मतलब डीजल 3 से 4 गुना ज्यादा एफिशिएंट था। ऊपर से मेंटेनेंस भी कम, और उस जमाने में डीजल सस्ता भी पड़ता था। हर तरह से एक बेहतर सौदा। लेकिन एक पेंच था, एक बहुत बड़ी पहेली। आप डीजल इंजन को स्टीम इंजन की तरह सीधे पहियों से नहीं जोड़ सकते। इसकी वजह यह है कि एक कंबस्शन इंजन जब बिल्कुल रुका हुआ हो तो वो पावर नहीं बना सकता। तो इंजीनियरों के सामने ये एक बड़ा चैलेंज था कि इंजन की पावर को आखिर पहियों तक पहुंचाएं तो पहुंचाएं कैसे। और इसका जो सॉल्यूशन निकला वो वाकई जीनियस था, डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। इसमें उन्होंने पूरे लोकोमोटिव को ही एक चलता फिरता पावर प्लांट बना दिया। देखिए, सिस्टम बहुत सीधा है। स्टेप 1, डीजल इंजन एक जनरेटर को घुमाता है। स्टेप 2, वो जनरेटर बिजली बनाता है। और स्टेप 3, वो बिजली पहियों पर लगी इलेक्ट्रिक मोटर्स को चलाती है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कितना सरल और शानदार आइडिया था। और एक और कमाल की बात थी, अब एक बहुत बड़े भारी भरकम इंजन की जरूरत नहीं थी। रेलवे ने क्या किया, कई छोटी छोटी डीजल यूनिट्स को एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया। जितनी पावर चाहिए उतनी यूनिट्स लगा लो, एकदम फ्लेक्सिबल सिस्टम। तो डीजल इलेक्ट्रिक ने तो सब कुछ बदल दिया, पर कहानी यहाँ रुकी नहीं। बेहतर और एफिशिएंट बनने की ये दौड़ आज भी जारी है, और आज के इंजीनियर्स तो रेलवे के भविष्य की एक नई ही तस्वीर बना रहे हैं। आजकल की मॉडर्न ट्रेनें पावर पैक का इस्तेमाल करती हैं। ये बिल्कुल प्लग इन प्ले जैसा है, एक कॉम्पैक्ट यूनिट जिसमें इंजन और जनरेटर दोनों हैं। खराब हुआ,
बस पुरानी यूनिट निकालो और नई लगा दो, है ना कमाल? जैसे ये हिताची ट्रेन देखिए, इसके फर्श के नीचे एक नहीं कई पावर पैक्स लगे हैं और ये ट्रेन बहुत स्मार्ट है। जब इसे ज्यादा पावर की जरूरत नहीं होती तो ये कुछ यूनिट्स को अपने आप बंद कर देती है ताकि फ्यूल बच सके। और अब तो हम एक बिल्कुल नए दौर में कदम रख चुके हैं। 2018 में जर्मनी में दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेनें चलना शुरू हो गईं। ये फ्यूचर है, जीरो एमिशन, इनसे सिर्फ पानी निकलता है। तो 200 साल से भी ज्यादा हो गए, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली। वही बेसिक प्रिंसिपल कि एक भारी इंजन लोहे की पटरी पर भारी डिब्बों को खींच सकता है। रिचर्ड ट्रेविथिक का वो सपना आज भी जिंदा है। तो आज जब हम और भी तेज और साफ सुथरे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, तो सोचना यह है कि आने वाले 200 सालों में रेलवे को कौन सी नई टेक्नोलॉजी चलाएगी। ये वो सफर है जो कभी खत्म नहीं होगा।